पतंजलि वाले बाबा की जल्दी ही दुकान बंद होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों ने पतंजलि कंपनी को आदेश दे दिया है कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया फिर पतंजलि कंपनी की खैर नहीं है। तो ऐसा क्या आदेश दिया पतंजलि कंपनी को और सिर्फ पतंजलि कंपनी को ही क्यों दिया, सारी बातें जान लेते हैं। देखिए मसला जो था, मामला जो था वो स्टार्ट हुआ था 17 अगस्त को, 17 अगस्त 2022 को दरअसल केस हुआ था पतंजलि कंपनी के ऊपर। और केस जिसने किया था वो था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसने पतंजलि कंपनी के ऊपर केस किया था और आरोप ये लगाए थे कि पतंजलि कंपनी जो है वो भारत की भोली भाली जनता को धोखा दे रही है, बेवकूफ बना रही है। और धोखा ऐसे दे रही है कि पतंजलि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, पतंजलि कंपनी का कहना है कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो 100% कारगर है। आप हमारी दवाइयां लो, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, आप हमारी दवाइयां लो, आपका दमा ठीक हो जाएगा, आप हमारी दवाइयां लो, कोरोना ठीक हो जाएगा, आप हमारी दवाइयां लो, नजला जुकाम ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी जो दवाइयां वो 100% कारगर नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो लोग विज्ञापन कर रहे हैं, मीडिया में आके बता रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, होल्डिंग लगा रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं कि हमारी दवाइयां लो 100% कारगर है। हालांकि ये चीज रियल नहीं है। फिर इन्होंने ये आरोप लगाया था, फिर इसकी हुई थी जांच और जांच के बाद ये बात सत्य निकल के आई है कि पतंजलि कंपनी की जो दवाइयां वो 100% कारगर नहीं है। पतंजलि कंपनी जो है वो जनता को बेवकूफ बना रही है, धोखा दे रही है। और 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ चुका है जिसमें कहा है कि भैया पतंजलि या तो सुधर जा वरना तेरी खैर नहीं है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप भोली भाली जनता को जो विज्ञापन के जरिए आप जो धोखा दे रहे हो ना, तो उस विज्ञापन को बंद कर दो। जितने भी आप अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन कर रहे हो, टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, होल्डिंग के जरिए, या फिर खुद आके आप पब्लिक में बता रहे हो, उसको बंद कर दो। और अगर आपने बंद नहीं किया फिर आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हम लगा सकेंगे। लेकिन पतंजलि कंपनी को ही क्यों? अब ऐसे जो दावे हैं दूसरी कंपनियां भी तो कर रही है कि हमारा साबुन लगाओ, कीटाणु नहीं रहेंगे, हमारा शैम्पू लगाओ, बाल नहीं झड़ेंगे, हमारा तेल लगाओ, दिमाग ठंडा रहेगा, हमारा पाउडर यूज करो, हमारा सर्फ यूज करो, आपके कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। दूसरी कंपनियों क्यों नहीं, सिर्फ पतंजलि को ही क्यों? क्योंकि पतंजलि कंपनी ने ना सिर्फ एक हल्की सी बेवकूफी की है। और वो बेवकूफी ये की है, उन्होंने कह दिया कि मेरा प्रोडक्ट जो वो 100% कारगर है। अगर आपने टीवी के ऊपर किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपने ऐड देखा होगा, वहां पे देखा होगा कि अगर आप हमारी साबुन यूज करेंगे तो 99% आपको फायदा मिलेगा। अगर आप हमारा सर्फ यूज करेंगे तो 99.99% आपको फायदा मिलेगा। अगर आप हमारा तेल यूज करेंगे तो 99% आपको फायदा मिलेगा, 100% नहीं है। लेकिन पतंजलि ने क्या कह दिया, 100% है। अब इस 100% का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर लगभग 100 अरब जनता है, 100 अरब जनता है। और अगर कोई भी जनता, उसमें से कोई भी जनता अगर पतंजलि का सामान यूज करती है तो उसको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन कंपनियों का कहना है कि इन 100 अरब में से कुछ 1% लोग ऐसे हो सकते हैं या फिर 0.1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पे हमारा प्रोडक्ट काम ना भी करे। और जिनके ऊपर प्रोडक्ट काम नहीं करेगा वही लोग केस करेंगे। और केस करते कंपनी कह देगी हमने तो इतना दावा किया था। तो जो आप उन्हें 1% में हो, जो दावे से बाहर हो, तो कंपनी के ऊपर कोई क्लेम नहीं आता, वो बच जाती है। बस यही बेवकूफी की थी पतंजलि कंपनी ने कि भैया 100% है, बूढ़ा हो या जवान 100% यूज करो हमारा सामान और फिर फायदा लो। तो फायदा नहीं मिलेगा। तो वो क्या कर रही है, भोली वाली जनता को बेवकूफ बना रही है, धोखा दे रही है। 100% कारगर सामान नहीं है, इसलिए पतंजलि के ऊपर केस हुआ है और इन कंपनियों पे केस नहीं हुआ है। और अगर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा, जब से जजमेंट आई है, जजमेंट आने के बाद पतंजलि का जो स्टॉक मार्केट का ग्राफ है ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, लाल हो चुका है। अगर आपको नॉलेज है तो, और अगर नॉलेज है और अभी तक आपने अपना स्टॉक नहीं निकाला तो थोड़ा संभल के रहिएगा, रिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे अगली बात, अब ये जो 1% का गैप आया है, भाई इधर तो 100% का दावा कर दिया, इधर 99% का दावा कर दिया, 1% का जो बीच में गैप आया है, तो क्या इतने में ही क्राइम बन जाएगा? इतने में ही क्राइम बन जाता है। अब क्राइम के लिए कौन सी धारा इनके ऊपर लगती है वो सारी चीजें बताता हूं। अगर किसी कंपनी ने आपके साथ में धोखा किया है, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा है और आपको उसका फायदा नहीं मिला, तब आप भी उसके ऊपर केस कर सकेंगे। वो केस कैसे होता है वो जान लेते हैं। देखिए जी, एक होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि अगर कोई उपभोक्ता है और उसने अगर किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लिया है और जो सोच के लिया था या सामने वाले ने जो बड़े बड़े वादे करके वो प्रोडक्ट दिया था, वो चीज अगर नहीं मिल पाती, तब आप सामने वाले के ऊपर क्या कर सकेंगे, उस कंपनी के ऊपर आप केस कर सकेंगे। वो केस होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन केस में सिचुएशन देखी जाती है। अब वो सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर कोई आपको कहता है कि मेरा प्रोडक्ट ले ले, विश्वास करके आपको बेचता है,
या जब आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो किसी भी तरह का आपके साथ में धोखा कर देता है, माप तोल में, किसी प्रोडक्ट को लेकर किसी भी तरीके से, तब ऐसे में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की एक सेक्शन होती है, सेक्शन 88, इसके तहत में आप डायरेक्ट केस फाइल कर सकेंगे। इसमें जो सामने वाली पार्टी को जो सजा मिलती है वो 6 महीने की सजा और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है जी। यानी कि जैसे अगर आप लोगों ने भी अगर पतंजलि कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, कोई दंत मंजन खरीदा है कि भैया हाँ मेरे तो 100% दांत सफेद हो जाएंगे, पर आपके नहीं हुए हैं, तब ऐसे में आप केस कर सकते हैं। आप बोलते हैं ना कि बहती गंगा में आप हाथ धो सकते हैं, तो आप अगर चाहो तो 88 के तहत में आप जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में खड़े हो सकते हो और इतना सजा आप पतंजलि कंपनी को आप दिलवा सकते हो। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है, पतंजलि के अलावा भी मैं आपको बता देता हूं, कोई ऐसी कंपनी है जिसने कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट की है और उस एडवर्टीजमेंट के जरिए आपको बहकाया है, आपके मन को प्रभावित किया है। आपने देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कुछ कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, आइए और 100% नौकरी लेके जाइए, और अगर आपकी नौकरी नहीं लगती पर आपने उस कोचिंग सेंटर के अंदर जो एडमिशन लिया था 100% वाली नौकरी को देख के लिया था, वो एक एडवर्टीजमेंट है, वो धोखे की एडवर्टीजमेंट है, तब उसके लिए जो सेक्शन लगता है वो सेक्शन लग जाएगा 89 के तहत में। और 89 के तहत में जो सजा मिलती है वो 2 साल तक की सजा होती है, 2 साल या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। मैं एक दिन वो फिल्म देख रहा था 12वीं फेल, तो 12वीं फेल में एक वो सीन दिखाता है कि कोई बच्चा जो सेल्फ स्टडी करके आईएएस बन जाता है, पर दूसरे कोचिंग सेंटर वाले उसकी ऐड लगा देते हैं कि इसने हमारे यहाँ से कोचिंग ली थी, हमारे यहाँ से कोचिंग ली थी, ऐसी फोटो लगी हुई है। अब कोई फ्रेशर बच्चा जो आएगा वो क्या देखेगा, अरे वाह ये यहाँ से पढ़ के नौकरी लगा है। अब वो उस फोटो को देख के उसने एडमिशन लिया है, लेकिन वो फोटो क्या, वो एक एडवर्टीजमेंट है। तो अगर कोई ऐसी धोखे वाली एडवर्टीजमेंट की गई है, उस एडवर्टीजमेंट के जरिए अगर कोई प्रोडक्ट को लेता है, उस सर्विस को लेता है, पर वो जो एडवर्टीजमेंट थी वो गलत थी, तब इस सेक्शन के तहत में कार्रवाई हो सकती है। यही पतंजलि के साथ में था। पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा रखा है कि 100% कारगर है। भैया जब 100% की कंपनी गारंटी दे रही है तो मैं भी ले लूंगा। अगर मेरे को कोई बीमारी है, भैया इसका प्रोडक्ट लेने में क्या हर्जानी है, जब 100% गारंटी मिल रही है। पर वो 100% क्या था, एक एडवर्टीजमेंट था, और वो धोखे वाला एडवर्टीजमेंट था। इस सेक्शन के तहत में कार्रवाई हो सकती है। अगर आपने मिठाइयों की दुकान देखी होगी, मिठाइयों की दुकान के बाहर लिखा मिलता है शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। अब आपने दुकान के अंदर एंट्री की, भाई इस दुकान पे शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती है, पर अंदर आपको अगर कोई नकली घी या नकली रिफाइंड की, अगर वो दवाइयाँ नहीं, माफी चाहूंगा, मिठाइयाँ अगर मिल जाती है तो आप उस कंपनी के ऊपर इसके तहत में केस कर सकते हैं। लेकिन एक सेक्शन और भी बना दिया है, अगर कोई आपको कोई प्रोडक्ट नकली बेच देता है असली कह के, जैसे पतंजलि कंपनी ने यही कहा किया था कि भैया मेरा प्रोडक्ट लीजिए 100% कारगर है, पर वो 100% कारगर नहीं निकला, तब सेक्शन 91 यानी कि वो नकली प्रोडक्ट है, 91 के तहत में इसमें जो सजा होती है 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होगी, और 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कंपनी को देना पड़ सकता है जी। तो अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है, किसी ने आपको नकली प्रोडक्ट बेचा है, इस सेक्शन में जाइए। कोई आपको कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट दिखा के आपके मन को भावुक करके आपको कोई सामान बेचा है, पर वो चीज असली नहीं थी, यहाँ पे जाइए। और अगर आपके साथ में किसी भी तरह का धोखा या बेईमानी करता है तो इस सेक्शन में जाइए। यहाँ तक कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और शॉपिंग के दौरान अगर वो आपसे थैले के भी पैसे ले लेता है तो वो इस सेक्शन में फॉल हो जाता है। उसको आपके थैले से पैसा नहीं, थैले का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो पतंजलि कंपनी के पीछे सुप्रीम कोर्ट क्यों पड़ा है और क्यों ऑर्डर दिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्योंकि इन्होंने 100% गारंटी दी थी, लेकिन दूसरी कंपनियां जो वो 99% तक आके रुक जाती हैं। भैया हमारा इतना ब्योत नहीं, हम तो 99% तक की गारंटी देते हैं। अब जो केस करेगा कह देगी 1% में आता है जनाब, हमको माफ करो, केस होता ही नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी, अगर आप भी इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं या आपकी कोई अपनी कंपनी है, तो ये बेवकूफ़ी ऐसे ना करें। अपने प्रोडक्ट की हमेशा 99% ही गारंटी दें। 100 पे जाते पतंजलि वाला हाल हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी, पतंजलि कंपनी को क्यों ललकारा गया है, क्यों फटकारा गया है, क्यों चेतावनी दी गई है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक कंज्यूमर हैं, किसी भी कंपनी से अगर आप कोई सेवा सर्विस कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, ऐसे आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ये कार्रवाई जो है वो कोर्ट के जरिए होती है, पुलिस स्टेशन में नहीं होती है। और अगर आपको ये जजमेंट चाहिए ना भाई मेरे से, तो करेंटिव ऐप डाउनलोड कर लेना। करेंटिव ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई देंगे। 3 डॉट के बाद में फिर फ्री मटेरियल पे जाना। फ्री मटेरियल पे क्लिक करते फिर आपको दिख जाएगा बुक्स और जजमेंट का फोल्डर, और उस जजमेंट में आपको पतंजलि वाले बाबा की जय जयकार आपको मिल जाएगी, जजमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें, और अच्छा लगा है और आगे ऐसी जानकारी चाहिए इसको सब्सक्राइब कर लें, एक शेयर जरूर कर दें। मेरे से संपर्क करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे आपको लिंक मिल जाएंगे। आपका क्या सुझाव है इस चीज को लेके
कि ये चीज सही हुई है या नहीं हुई है, या क्या सुधार होना चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू माय डियर।